विशाल साहब, 10 जून बजट का दिन, एहतजाज का धरने का ऐलान खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से किया गया। अब शेख वकास अकरम साहब कह रहे हैं और फिर कहने के बाद इसरार भी कर रहे हैं इस बात पर कि पार्टी को नहीं पता इस बात का। उन्होंने बैरिस्टर गौर खान साहब से भी पूछा, आमिर डोगर साहब से भी पूछा कि कोई ऐसी मुशावरत हुई है तो बताएं। उन्होंने भी कहा कि उनके इल्म में नहीं है। तो क्या होने जा रहा है 10 जून को? सबसे पहले शाहजेब साहब आपका शुक्रिया। जहां तक 10 जून की बात है तो अडयाला के सामने जब धरना खत्म किया जा रहा था तो सीएम आफरीदी ने ये अनाउंसमेंट की थी कि हम 10 जून को कौमी असम्बली के बाहर, क्योंकि वहां पे बजट पेश किया जा रहा है, तो हम वहां पे एहतजाज करेंगे, जिसके लिए तमाम पार्लियामेंटेरियंस हमारे वहां पे मौजूद होंगे। कौमी असम्बली के मेंबरान हो और हमारे एमपीएस सारे मुश्तरका तौर पे वहां पे जाएंगे और वहां पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। ये एहतजाज उस इम्तियाजी सलूक के खिलाफ है जो फेडरल हुकूमत इस बजट में खैबर पख्तूनख्वा के साथ करने जा रही है। इससे पहले शाहजेब साहब आपने देखा होगा कि जब एनएफसी का इशू बना तो हमने एनएफसी का इशू बड़े मुदल्लल अंदाज में इनके सामने पेश किया। हमारा इसके एहतजाज की कॉल के नतीजे में होना तो ये चाहिए था ना कि हुकूमत बैकफुट पर नजर आती। ये तो आपकी पार्टी आपस में इख्तिलाफात नजर आ रहे हैं कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कह रहे हैं कि शेख वकास अकरम किसी के आलाकार ना बने। शेख वकास अकरम साहब कह रहे हैं कि वजीर आला शायद किसी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। तो पार्टी के अंदर मुशावरत के बगैर ऐलान कर दिया था क्या? शाहजेब साहब, जहां तक सुहेल आफरीदी साहब की बात है, वो किसी किस्म की फ्रस्ट्रेशन का शिकार नहीं है। वो बड़े कंफर्टेबल जोन में है। और जहां तक शेख वकास की बात है तो उनको जिम्मेदारी के साथ अपने बयानात देने चाहिए, जिम्मेदारी का मुजाहरा उनको करना चाहिए। वो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। इस किस्म के बयानात से उनको जो है दूर रहना चाहिए, जिससे इस किस्म के मसाइल पैदा हों। मतलब मगर बयान तो पहले दिया गया वजीर आला साहब की तरफ से। उन्होंने आलाकार का, किसका आलाकार बने हुए हैं शेख वकास अकरम साहब? देखिए, जब अली अमीन गंडापुर साहब वजीर आला थे और जब वो इस किस्म के फैसले अनाउंस करते थे तब भी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शेख वकास थे और शेख वकास यही कहते थे कि जो सीएम अली अमीन ने अनाउंस किया है उसको मनो अन तस्लीम किया जाएगा। अब सीएम अफरीदी है, वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले से फैसलों, इस किस्म के फैसलों में वो आज़ाद है। वो जो चाहते हैं, जो उनको बेहतर लगता है हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, वो एहतजाज करना चाहते हैं या कोई और फैसला लेते हैं, वो कंप्लीटली अपने फैसले में आजाद है। ये जो कॉल की गई है, तमाम एमएनएज और तमाम एमपीएस एहतजाज जरूर करेंगे। तो क्या वजह है कि शेख वकास अकरम साहब जब अगर अली अमीन गंडापुर साहब बकौल आपके कुछ अनाउंस करते थे तो वो उसको मुकम्मल हिमायत करते थे और सुहेल आफरीदी साहब के अनाउंसमेंट की हिमायत नहीं कर रहे हैं? क्या वजह है कि क्या इख्तिलाफ है दोनों में? क्या वजह है? नहीं, सुहेल आफरीदी साहब की तबीयत तो इख्तिलाफ वाली नहीं है। वो तो बड़े सोबर हैं और हर बंदे से राब्ते में भी हैं। पार्टी की तमाम लीडरशिप से जितने भी हमारे बड़े लीडर्स हैं, असद कैसर साहब हो, जुनैद अकबर खान साहब हो, आतिफ खान साहब हो, तमाम लोगों से वो राब्ते में है। शेख वकास साहब एक इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है। अब उनको भी बाहर आना चाहिए। आपने देखा होगा कि वो कई अरसे से गायब है। इस तरह नहीं हो सकता। जब तमाम लोग जो ग्राउंड पे मौजूद हैं तो उनको भी ग्राउंड पे आना चाहिए और लीड करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो कौमी असम्बली के मेंबर है, वो कौमी असम्बली में अपना रोल उसको प्ले करना चाहिए। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी की जिम्मेदारियां बड़ी होती है, उनको अब ग्राउंड में आके लीड करना चाहिए। मतलब तो एज ऑफ नाउ क्या सिचुएशन है? अभी ये जो अनाउंसमेंट है ये वजीर आला की हद तक है या ये पार्टी का अनाउंसमेंट है कि 10 जून को एहतजाज होने जा रहा है, तमाम पार्लियामेंटेरियन कौमी असेंबली के बाहर एहतजाज करेंगे और ये पार्टी का डिसीजन है? शाहजेब साहब, अगर मुझे आप 2 मिनट देंगे तो मैं आपको तमाम बैकग्राउंड इसका बता सकता हूं। आफरीदी साहब ने ये जो अनाउंसमेंट की है, ये खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो इम्तियाजी सलूक फेडरल हुकूमत का इस बजट में है और उसके मुतालिक है। अगर आप वो फिगर देख ले तो पीएचडीपी में जो कि पब्लिक स्कीम होती है, पब्लिक स्कीम डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है, उसमें जी 1126 अरब में सिर्फ 2.2 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा के लिए रखे गए हैं। फिर इसके अलावा इसमें 786 स्कीम्स है। 786 स्कीम में सिर्फ 6 स्कीम खैबर पख्तूनख्वा के लिए रखी गई है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे नॉर्दर्न बाईपास है जो कि 2008 से इनकम्प्लीट पड़ा है, वहां पे इनॉग्रेशन हुई थी। ये फेडरल हुकूमत की जिम्मेदारी थी। 5 अरब का ये प्रोजेक्ट था। हमने पिछले साल फेडरल हुकूमत को ये ऑफर भी किया, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो हम आपको पैसे दे देते हैं और जब आपके पास होंगे तो आप रिटर्न कर दें। लेकिन बात पैसों की नहीं है, उनकी नीयत ठीक नहीं है। हमें कोई जवाब नहीं दिया गया और आज भी वो बाईपास इसी तरह पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ एनएचए के 264 अरब का ये पैकेज दे रहे हैं, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के लिए 8.6 अरब सिर्फ रखे गए हैं। बात बड़ी सिंपल है कि जब भी नून लीग की हुकूमत आती है, इनका इम्तियाजी सलूक जो है खैबर
पख्तूनख्वा के साथ शुरू हो जाता है। हमारा एनएफसी का केस 4,758 अरब का है, हमें अब एनएचपी का शेयर नहीं मिल रहा, जम अजला का शेयर नहीं मिल रहा, टोबैको सेस में जो हमारा शेयर बनता है वो हमें नहीं मिल रहा। फिर आपको याद होगा कि यहाँ पे हमेशा मिलिट्री ऑपरेशन ये करते हैं, और जब ये मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं ये हमसे वादे करते हैं कि जो भी आईडीपीज है उनको दोबारा आबाद करने के लिए हम आपको इतनी पेमेंट देंगे। बकाखेल के मकाम पे अभी भी हमारे आईडीपीज बैठे हैं। 17 अरब इनका वादा था हर साल, 3 साल इन्होंने हमें 17 अरब रुपए दिए हैं। 2022 के बाद हमें 1 रुपए नहीं दिया। हर महीने सूबाई हुकूमत जो है वो 40 करोड़ रुपए उनको देती है। हमारे लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी है, हम देंगे पैसे कि हम उनको खुले आसमान के नीचे नहीं छोड़ सकते। 4.8 अरब पर ईयर ये बनता है, ये सुबह दे रहा है। सवाल ये रहा कि फिर ये जो आपका मुकदमा है, जो आपका मौकफ है, इसके हक में पूरी पार्टी खड़ी है? 10 जून का फैसला पार्टी का फैसला है या सिर्फ वजीर आला का फैसला है? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इमरान खान की हुकूमत है। सोहेल आफरीदी साहब इमरान खान के नामजद करदा वजीर आला है, तो तहरीक इंसाफ के MNAs और तहरीक इंसाफ के जो खैबर पख्तूनख्वा के MPAs हैं, इसमें वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होंगे। मुझे ये भी बताइएगा कि आज बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ को इस सिस्टम से ना निकालो और इतना स्पेस तंग ना करो कि हम कुछ और सोचने पर मजबूर हो जाएं कि सिस्टम में रहने का क्या फ़ायदा। क्या कौमी असम्बली से, मुख्तलिफ असम्बलियों से इस्तीफे की तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या इस तरफ तहरीक इंसाफ सोच रही है? देखिए शाहजेब साहब, आपके सामने है तमाम तर चीजें कि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल स्पेस कम कर दी गई है, इवन हमें ब्रीथिंग स्पेस अवेलेबल नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन आपके सामने हैं, तमाम पार्टियां वहां पे बड़े आजादाना तरीके से अपनी कैंपेन को लीड कर रहे हैं, बिलावल साहब हो या फिर नवाज शरीफ हो। लेकिन तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है, जुनैद अकबर खान साहब हो, असद कैसर साहब हो या सलमान अकम राजा साहब हो या फिर शाहिद खटक साहब हो, गिरफ्तार करके या फिर उनको नहीं छोड़ा जा रहा, तो ये जो पॉलिटिकल स्पेस हमारी कम की जा रही है, इसके मुतालिक गौहर साहब का बयान था और हम इस्तीफों के बारे में सोच भी रहे हैं। और कहां से इस्तीफों के बारे में सोच रहे हैं? देखिए, ये तो अभी आगाज है, इस पे अभी डिटेल मीटिंग होनी है, पॉलिटिकल कमेटी इस पे बैठेगी, क्योंकि जिस सिस्टम के साथ हम चलना चाह रहे हैं, लेकिन इस सिस्टम में हमारे लिए कोई ब्रीथिंग स्पेस की जो है जगह नहीं है। तो अब ये जो बात असद कैसर साहब ने भी पिछले दिनों कही, आज बैरिस्टर गौहर साहब ने भी कही, एक सोच डेवलप इस वक्त हो रही है। वैसे मगर सिस्टम से अगर बाहर निकलेंगे तो आप सड़कों पर जाएंगे, मगर सड़कों पर भी आप वो इम्पैक्ट तो नहीं डाल पाए हैं। जो आप लोगों ने मुख्तलिफ एहतजाज की कॉल्स दी वो भी नहीं उस तरीके से कामयाब हो पाई, या फिर अगर मोबिलाइजेशन की कोशिश की वो भी नहीं। तो अगर सिस्टम के अंदर भी जो आपका इम्पैक्ट है या जो लिमिटेड स्पेस है वो भी आपके हाथ से नहीं चली जाएगी इस वक्त जो सिस्टम जितना ताकतवर है? नहीं, देखिए, जगह तो हमारे पास, या हमारे पास ऑप्शन भी तो कोई नहीं रह रही। आपने देखा होगा कि मुलाकात के लिए हमने अडयाला के सामने भी धरना दिया, फिर मुलाकात के लिए हम सुप्रीम कोर्ट के सामने भी बैठे, हम हाई कोर्ट के सामने भी बैठे, हमने पिटीशन भी जमा की, हमने चीफ जस्टिस को कॉल्स भी की, हमने पीएम से भी बात की, हमने सीएम को भी खत लिखा, लेकिन कहीं कोई सुनवाई हमारी नहीं हो रही। ना जाती डॉक्टर की रसाई है, ना मुलाकात को मुमकिन बनाया जा रहा है। जब इस किस्म के हालात बनेंगे तो फिर सड़क ही हमारे पास ऑप्शन रहती है। अभी तक कोई ऑफिशियल कॉल नहीं की गई, जब भी ऑफिशियल कॉल की जाएगी लाखों लोग जो है खैबर पख्तूनख्वा से सीएम आफरीदी साहब लीड करेंगे। बहुत शुक्रिया। शफीजान साहब कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ असेंबलियों से इस्तीफे के बारे में सोच रही है, स्पेस नहीं मिल रहा तहरीक इंसाफ को, इसलिए वो ये सोच रहे हैं कि असेंबलियों से इस्तीफा दिया जा सकता है, इस हवाले से लाएमल तय किया जा सकता है। शेख वकास अकरम पर उन्होंने तनकीद की कि उन्हें अब बाहर आना चाहिए और लीड करना चाहिए, वो बहुत अरसे से छुपे हुए हैं। शेख वकास अकरम साहब को भी हमने प्रोग्राम में आने की दावत दी मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।